हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। मेज़रमेंट मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड मैंने 36 साइज़ की अकॉर्डिंग लिया हुआ है। इसमें मैं 3 इंच मार्जिन का लेते हुए इसे फोल्ड कर लूँगी। नीचे की साइड से हम कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। 3 इंच में फोल्ड के लिए इसी में लेती हूँ, इसीलिए मैं 3 इंच पे नीचे से मार्जिन का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ऊपर से हम लंबाई का निशान लगाएंगे 14 इंच पे, 6.25 इंच पे आर्म होल का निशान और टक्स के लिए 10.5 इंच के निशान लगा लेंगे। अब इन लाइनों को मैं सीधा पुट्टे से ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 5.5 इंच सेम निशान हम नीचे की साइड से भी लगा लेंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच बाहर की साइड से निशान लगाएंगे जो हमारा बैक आर्म होल होगा। इस साइड से हम दोनों साइड में 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हम शेप वाले फुट्टे से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 9 इंच। कमर का निशान होगा 7.5 इंच। टक्स के जो निशान होगा 1.5 इंच में इसमें प्लस कर लूँगी। अब इन निशानों को मैं फुट्टे से सीधा ड्रॉ कर लूँगी। पहले मैं 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच आगे की तरफ और 1.5 इंच पीछे की तरफ निशान लगा लेंगे और ऊपर से यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को बराबर से मिला लेंगे। यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरफ से 1 इंच पे मैं 1.25 इंच आगे की तरफ और अंदर की तरफ मैं निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को मैं स्केल की सहायता से मिला लूँगी। इस तरह से आप भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। अब प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसी को अब रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करते हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम आगे वाले पार्ट को उठा के अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई की शेप दे देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए मेरी जो बाजू की लंबाई थी 8 इंच पे थी और 1 इंच मैंने इसमें प्लस करके लिया है मार्जिन के लिए जो हमारा सिलाई में जाएगा। इसको इस तरह से मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। चेस्ट के अकॉर्डिंग 9 इंच पे था तो मैं ये 9 इंच पे 4 फोल्ड कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद यहाँ से मैं 3 इंच पे एक निशान लगा लूँगी जहाँ से हम गोलाई देंगे। इस लाइन को अब फुट्टे से मैं सीधा ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब जो हमारा ये बंद साइड है इस तरफ से इंची टेप को 2 इंच बाहर रखते हुए जितनी आपका चेस्ट है उस पर निशान लगा लें। यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम बाजू की गोलाई दे देंगे और नीचे से विड्थ मैंने 5.5 इंच ली है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इन बचे हुए कपड़े से अब हम आई और हुक की पट्टी की कटिंग करेंगे। जो हमारी हुक की पट्टी होती है वो 2.5 इंच की चौड़ी होती है और जो आई पट्टी है वो मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इन लाइनों को स्ट्रेट मिला के इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से आप भी फ्रेंड्स ब्लाउज़ बना सकते हैं। इस वीडियो को देख के घर पर ही आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। मैं गले की कटिंग अस्तर पे नहीं करती, मेन फैब्रिक पे अटैच करने के बाद ही गले की कटिंग करती हूँ। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ऊपर से 2.5 इंच में 2 सूत कम पे निशान लगाएंगे और लंबाई 7 इंच पे नीचे की साइड से 3 इंच में 2 सूत कम पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम सीधा मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे मैं 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं गले की गोलाई कर दूँगी।
अब इस अस्तर वाले फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम मशीन पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये वाले पार्ट को हम अस्तर को मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। इस तरह से हम मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। इसमें मैं पूरे में पहले कच्ची सिलाई लगा लूँगी, इससे हमारा जो है कपड़ा सेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। बराबर से सेट करते हुए हाथों की सहायता से हम मेन कपड़े को अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कभी भी अस्तर से ज़्यादा मेन फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा कट करते हैं, ताकि हम इसकी सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा इसकी कटिंग कर ले। दोनों को मैं बराबर से सेट कर लूँगी अच्छे से। अब मैं आगे की गले की कटिंग करूँगी। मैं अस्तर को अटैच करने के बाद ही आगे की गले की कटिंग करती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बना सकते हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा इधर से ना सरके। दोनों ही पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे हम टक्स के लिए सिलाई लगाएंगे। पहले मैं इसको चौक से टाक कर दूंगी, जो हमारा ये निशान है दूसरी साइड भी ड्रॉ हो जाए। अब इसको बराबर से हम मिलाते हुए सेट करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दूसरी साइड से इस तरह से हम हाथों की सहायता से करेंगे और ये निशान दूसरी साइड भी ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इन टक्स की सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी सिल लेंगे। कि मैंने दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर ली है। अब हम आगे की जो हुक वाली पट्टी होती है 2.5 इंच की मैंने जो कट की थी, इसको अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऊपर से भी मैं एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी, तो जो मेरा इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब यहाँ से पलट के हम ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, या तो कच्ची लगा के हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। 3 इंच की जो मैंने पट्टी ली थी, इसको मेन फैब्रिक पे रख के स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पे मैं आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी।
और इसको सीधी साइड से पलटते हुए आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसी सिलाई पे हम रखेंगे जहाँ हमने सिलाई लगाई थी। बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाती हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलाई लगा लें। बैक वाले पार्ट में हम सेंटर मार्क करेंगे तो इसको बराबर से फोल्ड करके हम मिला के बिछा लेंगे और यहाँ पे मैं चॉक की सहायता से सेंटर में मार्क कर लूँगी। चकोर गले की कटिंग की थी और इसको हम अस्तर पे रख के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस पे भी हम सेंटर का मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद यहाँ से मैं सेंटर से मिलाते हुए इसको सेंटर में जो मैं सिलाई लगाऊंगी, सेंटर में जो हम सिलाई लगाते हैं कच्ची सिलाई लगाते हैं। इस तरह से आप बुकरम वाले गले बना सकते हैं, चाहे वो गोल गला भी क्यों ना हो। बुकरम के किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, बुकरम पे हमें सिलाई नहीं लगानी होती है, बुकरम के साथ ही जो कपड़ा है उस पे ही हमें सिलाई लगानी होती है किनारे पे लेते हुए। यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। अब हम अंदर की तरफ पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये मेरा गला बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। ऊपर की साइड से मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। 5.5 इंच टोटल नीचे की साइड से आ रहा है। अब मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सेम निशान दूसरी साइड भी मैं लगा लूँगी। यहाँ पे मैं जो फोल्ड के लिए लिया था 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, मैं इस पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब चाहे तो आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं नीचे से आधा इंच की कटिंग कर दूंगी। मैं 2 इंच ही रख रही हूँ नीचे फोल्ड के लिए। अब हम टक्स की सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं टक्स की सिलाई लगा लूँगी। ये जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था, अब यहाँ से मैं पट्टी को फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मैं बाद में इसमें हाथ से तुरपाई करती हूँ। यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं रखना है तो आप 1 इंच का मार्जिन लेके अंदर की तरफ सिलाई लगा के भी मोड़ सकते हैं।
ये मेरा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे गले के लिए तिरछी पट्टी लूँगी और इनको बराबर से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से आप भी तिरछी पट्टी अटैच कर सकते हैं। इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो ऊपर का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से कट करने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। ऊपर की साइड से भी मैं एक फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब दोनों पार्ट को रखते हुए मैं कंधे पे यानी शोल्डर पे सिलाई लगा लूँगी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम कंधे पे सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट की भी पट्टी पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सेंटर जो हमारा दोनों पार्ट था, सेंटर में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों पार्ट को बराबर से सेट करते हुए हम रखेंगे। जो दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे बाद में। यहाँ से मैं पिन से सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे मैं सेंटर से ईची टेप को रखते हुए चेस्ट का निशान लगाऊंगी। 9 इंच था और नीचे से कमर पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जितना आपका साइज़ होता है उसका चौथा भाग लेते हैं। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अभी निशानों पे मैं सिलाई लगा लूँगी। ये जो कच्ची सिलाई थी अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद नीचे से जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, यहाँ पे मेरा 2 इंच बचा हुआ है, तो मैं 2 इंच निशान लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी मैं कच्ची ही सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसको बराबर से यहाँ पे सेट करते हुए मैं एक निशान लगाऊंगी।
यहाँ से मैं एक और एक्स्ट्रा सिलाई लगा लूँगी। ये मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव पे मेरा बॉर्डर दिया हुआ था, इस तरह से मैं अस्तर को अटैच कर लूँगी। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू भी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। दोनों बाजुओं पे अस्तर अटैच करने के बाद दोनों की सीधी साइड मिला के रखते हुए अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद यहाँ से जो 2.5 इंच पे होता है यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्का सा यहाँ राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग का हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें पता लगेगा ये हमारे फ्रंट में आएगी। यहाँ हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई देती हूँ, आप भी इसी तरीके से डबल सिलाई दे सकते हैं। 2 इंच ईंची टेप को बाहर रख के चेस्ट का निशान लगाएंगे और नीचे से विड्थ मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया था। इस तरह से मैंने दोनों बाजू सिल के जोड़ लिया है। अब हम इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ब्लाउज़ को हम उल्टी साइड से रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा फ्रंट था, फ्रंट से मिला के हम रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। शोल्डर से सेंटर से मिलाते हुए हम बाजू में पूरे में राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू भी सिल लेंगे। फ्रेंड्स ज़रूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताएं, कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं। ये मैंने स्लीव अटैच कर ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू भी सिल लेंगे। ये शोल्डर पे जो हम चिट बटन लगाते हैं उसके लिए मैं पट्टी सिल लूँगी। ये 1.5 इंच चौड़ी थी, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं शोल्डर पे सिलाई लगाऊंगी। ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बाय बाय।